स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने के बाद विनीता पाठक पहली बार अपने कार्यालय पर पहुंची, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वह उनके मार्गदर्शन में भाजपा में शामिल हुए। जहां एक और कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में सदस्यता ले रहे हैं, इसी कड़ी में कांग्रेस की नेता विनीता पाठक ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उसके बाद विनीता पाठक अपने कार्यालय पर मुलाकात करती नजर आए एवं उनके समर्थकों द्वारा पाठक का स्वागत हार, फूलों व मिठाई खिलाकर किया। पाठक ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह लोग किसी न किसी कारण से भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में शुरू से ही अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का बेड़ा उठाया था। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और मेरे पूज्य पिताजी की बातों का पालन कर मैं धर्म की गंगा बहाने निकली थी। लेकिन आज धर्म के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की वह सारी योजनाओं को सभी कार्यकर्ताओं के बीच ले जाकर रखूंगी और वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद करूंगी। तो वही आज मैंने अपने कार्यालय पर मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई थी और ना किसी लालच या किसी डर से नहीं आई हूँ मैं, ना किसी भय से आई हूँ। मैं खुद के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आई हूँ। जब तक कांग्रेस में नेता डिसूजा जी जैसे लोगों को राष्ट्रीय लेवल पर बिठाया जाएगा, नॉर्मल कार्यकर्ता इसी तरीके से छोड़ के कोई ना कोई पार्टी तो ज्वाइन करेगा ही। आज भाजपा ने हमें बाइज्जत स्वाभिमान के साथ स्वीकार करा है, तो इसके लिए मैं उनका आभार करती हूँ। मैं कैलाश जी का आभार करती हूँ, मैं हमारे सीएम साहब का आभार करती हूँ। किस तरह की योजनाएं रहेंगी यदि आपने भाजपा में प्रवेश किया है? मैंने आज ही अपने साथ जहाँ यहाँ जितने लोग हैं इन्हीं सभी को मैंने भाजपा में आज ज्वाइन करवाया है। मैं आते समय 1 महीने के लगभग करीबन मैं चाहूँगी और मेरे साथ के सभी लोग शायद धीरे धीरे करके हम लोग जितने मेंबर्स बना सकते हैं हम उतने मेंबर्स बनाएंगे। और जो हमारी कार्यकर्ता के रूप में, मैं उस पार्टी में भी एक साधारण कार्यकर्ता की तरह कार्य करती थी और मैं यहाँ भी एक साधारण कार्यकर्ता की तरह ही कार्य करूँगी। सुश्री पाठक जी की छवि भक्तिमय माहौल वाली रही है हमेशा से। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का हमेशा समर्थन करा है। इस विषय पर क्या कहेंगे? आगे की योजना भक्ति भाव को लेकर क्या रहेगी? मेरा मेन मुद्दा ही ये था कि स्वाभिमान की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, एक महिला होने के नाते एक महिला के स्वाभिमान की लड़ाई, उसके पद की लड़ाई। आज आप देखिए, आज साक्षी शुक्ला ने इतना कार्य करा, उसको एक पल में हटा दिया। कोई चीज़ का पूछना होता है कि नहीं, कोई सी चीज़ के लिए मीटिंग रखी जाती है कि नहीं। आपको एक संगठन की तरह कार्य करना चाहिए और आप एक अकेले निर्णय लेके आप कार्य कर रहे हो, तो ये किसी तरीके की, ये तो एक तरीके की तानाशाही हुई, इनका खुद का नियम हुआ। और उसके बाद में आज आप देख लीजिए, जिसको उन्होंने जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया उन्होंने किस तरीके से बर्ताव करा है कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस एक सच्चे कार्यकर्ता के साथ तो रहती ही नहीं, संगठन उनको सपोर्ट करता ही नहीं है। उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो आज पैसे के बल पे कुछ भी कर रहे हैं। धर्म की योजना, ये सारी योजनाएं भाजपा लेके आई, पर हमने क्या कांग्रेस में रह के धर्म के प्रति कार्य नहीं करा? आपके आने वाले आयोजन भाजपा भव्य रूप ले सकते हैं। हमारी जो पालकियाँ निकलती है वो एक भव्य रूप में निकलती है। हमारे संगठन के थ्रू जो भी कार्य होता है, मतलब ये पार्टी से संगठन रिलेटेड नहीं है, हमारा पर्सनल संगठन है। हमारे संगठन में कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग हैं जो मर्ज हैं आज, और मेरे साथ वो सभी लोग भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। दलाल बाग में भव्य आयोजन आपके द्वारा पूर्व में कराया गया था। साईं बाबा की भागवत थी। साईं बाबा की भागवत हम करा चुके हैं। 29-30 सालों से हमारी साईं बाबा की पालकियाँ निकलती है, जो 29 क्षेत्रों से अलग अलग सुबह प्रभात फेरी निकलती है। उसके बाद इंदौर से शिरडी हमारी पदयात्रा निकलती है। उसके बाद पर्सनली इंडिविजुअल भी मैंने पार्थिव शिवलिंग अभिषेक करे हैं, जिसमें कि सब समापन हमारा नीम वाले बाबा साईं बाबा मंदिर पर हुआ था और पूरे सावन सोमवार कार्य करा है। मेरी एक बुकलेट है, वो बुकलेट आप देखिए, वो बुकलेट लेके आओ। बुकलेट में आप मेरे सारे कार्यों की योजना देख सकते हैं, किस तरीके से मैंने पहले करी है और उसी लय पे मैं आगे भी कार्य करूँगी। अभी आपके पास तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि अचानक इस तरीके का बदलाव जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम सरकार का इसमें भी हास्य से मनाया सकता है? नहीं, ये तो धर्म की बात है। धर्म के लोगों को धर्म की जगह बुलाया जाता है, बस वही एक है। एडवोकेट विनीता सुरेंद्र पाठक।